हाल ही में किस स्थान पर स्थित सांबर झील में सांबर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आंसर जयपुर। राजस्थान की ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर सांबर झील पर 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित चौथे सांबर फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया है। देश विदेश से लाखों पर्यटकों की मौजूदगी में यह उत्सव राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक कला, स्वाद और रोमांचक पर्यटन गतिविधियों का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है, जो राजस्थान के जयपुर के समीप स्थित है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह विभिन्न प्रवासी पक्षियों जैसे फ्लेमिंगो का एक महत्वपूर्ण ठिकाना और एक नामित रामसर स्थल के रूप में भी है, जो इसे पारिस्थितिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सांबर शब्द का अर्थ ही नमक होता है। यह भारत के कुल नमक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यहाँ हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का नमक उत्पादन केंद्र भी है। सांबर झील का पानी शंख नदी से निकलता है, जो झील से निकलकर चंबल नदी में मिल जाता है। सांबर झील मुख्य रूप से खारे पानी और उतले खारे दलदलों से बनी है। मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा किस जिले में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया गया है? आंसर जोधपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उनके अनुसार लघु उद्योग भारतीय राष्ट्र प्रथम का विचारधारा एवं लोक सेवा की भावना के साथ कार्य कर रही है। संस्थान द्वारा आयोजित इस उत्सव से पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हस्तशिल्प उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। राजविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 19 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रशिक्षण देकर 12 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग बैंकिंग हो चुकी है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के तहत मारवाड़ की समृद्ध स्थानीय संस्कृति, मारवाड़ चित्रकला, लोक कला, हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाता है और जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जैसे स्थानीय निकाय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी है। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 दुबई में आयोजित में राजस्थान के खिलाड़ियों में धौलपुर से किसने शॉटपुट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? आंसर प्रवीण शर्मा। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर धौलपुर के प्रवीण शर्मा ने राजस्थान की तरफ से भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान से कुल 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कई पदक जीते गए हैं, जिससे राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। हालांकि समग्र पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पर रहा, लेकिन राजस्थान के युवा पैरा एथलीट का प्रदर्शन प्रेरणादायक था। एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारत 102 पदकों के साथ पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है, जिसमें 36 स्वर्ण पदक, 28 रजत और 38 कांस्य पदक शामिल है। इसका आयोजन 7 से 14 दिसंबर 2025 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। APYG के 5वें संस्करण का यह इवेंट 8 जगहों पर आयोजित किया गया था और यह महामहिम शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन शारिद अल मखतूम के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इस इवेंट का आयोजन एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी ने दुबई क्लब फॉर पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन और दुबई स्पोर्ट काउंसिलिंग के सहयोग से किया था। इस इवेंट में 35 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने और 700 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। जापान ने 77 मेडल के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें 40 गोल्ड, 25 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। हाल ही में राजस्थान की किस विभूति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है? आंसर वैभव सूर्यवंशी। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। वैभव कम उम्र से ही क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। वैभव IPL में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों के खेल, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, समाज सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस साल कुल 20 बच्चों को इस सम्मान के लिए चुना गया था। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक रूप अपनाया और केवल 36 घंटों में अपना शतक पूरा किया। अपनी इस पारी में उन्होंने चौकों की छड़ी लगा दी और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। यह लिस्ट एक क्रिकेट के इतिहास में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज शतक था। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों में मौजूदा समय के यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रवि बिश्नोई, वैभव सूर्यवंशी जैसे कई युवा खिलाड़ी शामिल है। वहीं ऐतिहासिक रूप से पंकज सिंह, ऋषिकेश कानिटकर, अशोक मेनारिया और दीपक चाहर जैसे खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया है, जो घरेलू और IPL क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके हैं।
कुलधरा गांव राजस्थान के किस जिले के पास 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया एक समृद्ध गांव था, जो 1800 के दशक की शुरुआत में रहस्यमयी तरीके से रातों रात वीरान हो गया था? आंसर जैसलमेर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।